एसआईओ बसवा कल्याण की ओर से प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ बसवा कल्याण के ऐतिहासिक किले से अंबेडकर चौक तक प्रोटेस्ट रैली रखी गई है, जो कि 9 अप्रैल बरोज चाशुम्बा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। आप तमाम से एसआईओ बसवा कल्याण गुजारिश करती है कि इस काले कानून के खिलाफ कसीर तादाद में हिस्सा लें। ये इत्तला एसआईओ बसवा कल्याण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है, जिसमें एसआईओ प्रेसिडेंट डॉक्टर जबीउल्लाह खान, मोहम्मद फहीमुद्दीन सेक्रेटरी, कैंपस सेक्रेटरी जमीर, अब्दुल गफूर, रऊफ अली, इनके अलावा दीगर लोग मौजूद। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको बुलाने का मकसद ये है कि हुकूमत हिंद ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया है जिसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। मैं आपके सामने दो बातें बताता चलूं कि ये जो कानून है बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, काला कानून है। इसकी सबसे बड़ी वजह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो आर्टिकल नंबर 25 है, वो ये गारंटी देती है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, उसको जो है अपना सकता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। और आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का हर नागरिक, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, वो उस मजहब के तहत कोई प्रॉपर्टी बनाता है या कोई इंस्टीट्यूशन चलाता है या कोई रिलीजियस प्लेस मैनेज करता है, तो वो उसको उसकी ऑटोनॉमी में दिया गया है। वो वही लोग, वही रिलीजन के लोग उसको मैनेज करेंगे, जिसको जो है रिलीजियस ऑटोनॉमी के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट में देखा जाता है। इसी के तहत आर्टिकल 27 में भी इसी तरीके की रिलीजियस फ्रीडम्स हैं। 28, 29, यहाँ तक के आर्टिकल नंबर 30 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये तमाम प्रोविजंस अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो पास किया है और जो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करके एक्ट बनाया है, उसमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं। तो लगभग जो है 40 अमेंडमेंट्स उसके अंदर किए गए हैं। उन तमाम अमेंडमेंट्स को बताने का वक्त नहीं है, लेकिन मेजर अमेंडमेंट मैं आपके सामने बताता चलूं। उसका सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो ये है कि वक्फ बाय यूजर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे इस्लाम धर्म में कोई जो है एक प्रॉपर्टी है जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है और सालों साल से जो है हम उसको वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वक्फ प्रॉपर्टी, इसको मैनेज भी मुसलमान करते हैं, इसका डिसीजन भी मुसलमान लेते हैं, इसका जो है किस तरीके से इस्तेमाल हो ये भी जो है उसके जिम्मेदार वक्फ बाय यूजर उसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है कि वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद इस एक्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी, कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूट वक्फ है या नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। और इसकी जो मेंबरशिप जूरी रहेगी, उसमें जो है एक नॉन मुस्लिम को भी ऐड करना पड़ेगा। ये जो है अमेंडमेंट्स हैं। इस तरीके के और 39 अमेंडमेंट्स हैं, जिसको जो है बयान करना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये फील करते हैं कि इस अमेंडमेंट के जरिए से, इस कानून के जरिए से, सिवाय अफरा तफरी के, सिवाय नफरत को बढ़ाने के, सिवाय एक दूसरे समुदाय में झगड़ा लगाने के और कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने देखा कि यही गवर्नमेंट पिछले दिनों में एक और एक्ट लाई थी, जिसको जो है अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया था। उसका डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो हमको साफ पता चलता है कि उस एक्ट के जरिए से जितने लोग इंडिया में सिटीजनशिप का डिमांड किए हैं, वो कहीं सिर्फ और सिर्फ 1800 से 2000 लोग हैं। और उस एक्ट के लागू होने के बाद इंडिया से अब तक जो है 15,000 से ज्यादा लोग जो है हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं। इससे हमें साफ जाहिर होता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना है और इस एक्ट को रिमूव करने तक, रिवोक करने तक हम लोगों को अपनी आवाज हर तरीके से उठाना है। इसी जिमन में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बसवा कल्याण यूनिट की जानिब से
बरोज चारशुम्बा वेडनेसडे के दिन सुबह 10:30 बजे से हमारा जो बसवा कल्याण का ऐतिहासिक किला है वहां से जो है अंबेडकर चौक तक एक अजीम शान एहतजाजी रैली इस अमेंडमेंट एक्ट के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रखी गई है। तो मैं आप तमाम हजरात से, तमाम लोगों से बिला मजहब व मिल्लत, बिला मसलक के, हर मसलक के लोगों को, हर मजाहिब के लोगों को, हर उस आदमी को दावत देता हूं जो हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान के दस्तूर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता है और वो चाहता है कि ये हिंदुस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, उसको मैं दावत देता हूं कि वो कल सुबह 10:30 बजे किले के पास आए और इस अजीमशान प्रोटेस्ट रैली को शामिल होकर इसमें जो है अपनी आवाज को बुलंद करें और इस रैली को कामयाब बनाएं, ताकि इस कामयाबी के जरिए से बसवा कल्याण से एक मजबूत आवाज उठे, वो जो ऐवान में, पार्लियामेंट में गूंजे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचे और वो लोग मजबूर हो जाएं कि इस एक्ट को खारिज करें। मैं आप तमाम से एक और मर्तबा अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस काले कानून के खिलाफ इस अजीम शान एहतजाजी रैली में कल 9 अप्रैल बरोज वेडनेसडे सुबह 10:30 बजे किले के पास जमा हो जाएं। वहां से ये प्रोटेस्ट रैली शुरू होगी। ये रैली जो है किले से शुरू होकर गांधी चौक पहुंचेगी, गांधी चौक से बसवेश्वर चौक और वहां पे अंबेडकर चौक पे आकर ये रैली खत्म होगी। ये दोपहर 1 बजे तक इस रैली को मुनक्किद किया गया है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस काले कानून के खिलाफ इस रैली में पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि इस कानून को खारिज किया जाए, रिवोक किया जाए और खत्म कर दिया जाए।